चलिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। रायगढ़ बैंक डकैती का पैसा बरामद हुआ है। रामानुजगंज से रुपए बरामद किए गए हैं। ट्रक और कार में पैसा ले जा रहे थे। पुलिस की हिरासत में 3 आरोपी हैं। रायगढ़ बैंक डकैती की वारदात जो हुई उसमें जो चेकिंग अभियान चला, चेकिंग अभियान के दौरान आरोपी पकड़े भी गए। रायगढ़ बैंक डकैती का पैसा बरामद हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। रुपए रामानुजगंज से बरामद हुए हैं और साथ ही साथ इस पूरे मामले में गिरफ्तारी भी हुई है। रामानुजगंज की हम बात कर रहे हैं। बैंक डकैती हुई और इस बैंक डकैती का जो पैसा था वो पैसा जो है बरामद कर लिया गया है। आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ लगातार हो रही थी, जांच इस मामले में हो रही थी कि आखिर ये पैसा कहां ले गए, किससे तार जुड़े हैं, कितना बड़ा गिरोह इनका है। अब इस पूरे ही मामले में आपको बता दें, पैसा जो है डकैती का वो बरामद हुआ है। मेरे पास है मेरे पास है और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सूरज गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल तिवारी भी जुड़ गए हैं। सूरज गुप्ता बलरामपुर से जुड़े हैं। सूरज, डकैती हुई, इतना बड़ा पैसा बरामद किया गया, कार से ट्रक से पैसा ले जाया जा रहा था। शुरुआती जांच में आकर क्या क्या सामने आ पाया? जी रितु, मैं बता दूं कि बलरामपुर जिले की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जैसे रायगढ़ में एक्सिस बैंक डकैती के मामले की जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस पूरी अपनी टीम को जगह जगह पर तैनात कर दी थी। दरअसल बलरामपुर जिला 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड से। पुलिस को कहीं ना कहीं शक था कि आरोपी अगर इस ओर आएंगे तो झारखंड की ओर भाग सकते हैं, मध्य प्रदेश की ओर भाग सकते हैं, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश की ओर भाग सकते हैं। पुलिस की पूरी टीम लगातार सघन जांच कर रही थी, एक एक वाहनों को बारीकी से जांच कर रही थी। जहां देर रात्रि पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली, जहां आरोपी ट्रक से भाग रहे थे और उनको जब पुलिस ने दबोचा तो उनके पास से कैश भी बरामद की गई है। यहाँ तक कि सोने चांदी की जेवरात भी उनके पास से बरामद की गई। इस मामले की पुष्टि बलरामपुर पुलिस अधीक्षक ने की है। उन्होंने कहा कि पुलिस लगातार मुस्तैदी से जुटी थी और रात में पुलिस को सफलता मिली है। बहरहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है और उनके पास से जो कैश बरामद हुए हैं, कैश की अभी तक गिनती नहीं हो सकी, लेकिन लगभग पुलिस अधीक्षक के बताए अनुसार 4 करोड़ रुपए से ऊपर की राशि उन्होंने बरामद की है। सोने चांदी के जेवरात बरामद किए हैं और आरोपियों से अभी भी पूछताछ जारी है। जी ठीक, लगातार बने रहिए। युगल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, बड़ी बैंक डकैती हुई, उस मामले में नया अपडेट, पैसा जो है बरामद किया गया है, क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास? जी देखिए, बैंक डकैती का ये बड़ा मामला था और पुलिस ने मुस्तैदी के साथ जिस तरह से नाकेबंदी की और वही उसी का ये परिणाम है कि अब लगभग 4 करोड़ रुपया और सोने चांदी के जो जेवरात हैं, जो बैंक से डकैती करके ये जो आरोपी फरार हुए थे, उसे बरामद किया गया है। लेकिन रितु, बड़ी बात यह है कि इस तरह के ये पेशेवर डकैत होते हैं और जैसे ही रकम को दूसरी जगह खपाने का प्रयास करते हैं। लगभग 7 लाख रुपए की डकैती जो हुई है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 4 करोड़ अगर बरामद हुआ है तो बाकी पैसे क्या, जो 3 आरोपी और जो 3 से 4 जो आरोपी फरार हुए हैं उनके पास था। क्रेटा गाड़ी में ये आगे आगे जा रहे थे, बिल्कुल बाकायदा फॉलो करते हुए ट्रकों को ले जा रहे थे। बड़े ही सुनियोजित तरीके से इन्होंने प्लानिंग की और रायगढ़ से आप सोचिए कि रामानुजगंज तक ये सुरक्षित पहुंच गए। अगर थोड़ी चूक होती छत्तीसगढ़ पुलिस की तो ये सीमा को पार कर लेते, उत्तर प्रदेश और झारखंड और ये मध्य प्रदेश की जो सीमा है उसे लांघ जाते। उसके बाद आरोपियों को पकड़ना बड़ी ही मुश्किल होता। लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ पुलिस की ये सजगता कही जा सकती है, रामानुजन पुलिस की सजगता कही जा सकती है कि इन डकैतों को दबोच लिया है और इसकी पुष्टि भी की गई है। रायगढ़ से पुलिस की टीम रवाना हुई है। अब पूरे मामले की जांच की जाएगी
कि आखिर कौन किस तरह के इन लोगों ने रेकी की है, कैसे इतनी बड़ी डकैती की घटना को अंजाम दिया, क्लू इनको कैसे मिला, ये तमाम तरह की बातें हैं। लेकिन ये बात तय है कि इस तरह के बैंक प्रबंधन की लापरवाही है कि आप सोचिए, जिस बैंक में करोड़ों रुपए रखे हुए हैं उसका लिमिटेशन क्या था बैंक का, और जो गार्ड था वो उस हथियार बंद क्यों नहीं था, सीसी जो टीवी है, कैमरा है, वो आखिर बंद क्यों था। सवाल कई तरह के खड़े हो रहे हैं। पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच करेगी, आने वाले वक्त में बिल्कुल खुलासा तो होगा। लेकिन उससे पहले एक बड़ी सफलता इसे छत्तीसगढ़ पुलिस की, रामानुजगंज पुलिस की और रायगढ़ पुलिस की सतर्कता से कही जा सकती है। सबसे पहले इस खबर को हम ही ने जो फ्लैश किया था, बताया था कि बड़ी जो बैंक राबड़ी हुई है और ये जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उसकी भी सूचना न्यूज 18 ने प्रमुखता से पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाया है। और ये कहा जा सकता है कि जैसे ही डकैती हुई, सरहदी सीमाओं को पुलिस ने सील किया और उसी का नतीजा है कि अब सभी जो लगभग जो 3 आरोपी हैं जिनको डिटेन किया गया है। जी युगल, यहाँ पे देखिए सवाल ये भी उठता है कि 10 से 12 घंटे में 2 वारदातें हो जाती हैं, तो यहाँ पर प्रशासन की कार्यशैली पर तो सवाल उठेगा ही उठेगा। आखिर किस तरह से भरोसा किया जाए प्रशासन पे कि हाँ हमारा पैसा है, सेफ रहेगा, हम सेफ रहेंगे, क्योंकि 10 घंटे में इतनी बड़ी वारदात हो जाती है और प्रशासन की कोई सक्रियता नहीं। जी बिल्कुल रितु, आप सही कह रहे हैं। ये सवाल जो आपके मन में है वो सभी के जेहन पर कौन रहा है। सब सवाल यही खड़े करते हैं कि आखिर जो इस तरह के बदमाश हैं, जो आरोपी हैं, उन पर सख्ती क्यों नहीं बरती जाती। सोशल पुलिसिंग की ठीक, युगल लौटूंगी आपके पास। सूरज भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, जो तस्वीरें जिस तरह से हमने देखी कि बलरामपुर में कार से और ये बड़ा कैश जो है बरामद किया गया, माफ कीजिएगा, ये जो बड़ी वारदात हुई है, पैसे लेकर के फरार हुए, आखिर यहाँ पर भी प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल तो उठेंगे ही उठेंगे। इस मामले में क्या अपडेट मिल पा रहा है कि व्यापारी से बैग छीन लिया गया, इतने सारे पैसे लूट लिए गए, क्या कहता है प्रशासन इस मामले में? जी, अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन जैसी ही डकैती की मामले की जानकारी लगी थी तो पुलिस प्रशासन यहाँ पर हरकत में आई थी और सघन जांच चलाया था। हालांकि बलरामपुर पुलिस अधीक्षक ने इस पर कहा है कि अपने जिले में अगर इस तरह से कोई भी घटना को अंजाम देते हैं, आरोपी बचेंगे नहीं। कहीं ना कहीं पुलिस आरोपियों पर शिकंजा कसने के लिए हर तरीके से पुलिस जवानों को तैनात करके रखा है। साथ ही साथ अब पूरे जिले को सीसीटीवी कैमरे से भी लैस किया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार की कोई घटना यहाँ घटती है तो पुलिस उस पर त्वरित कार्रवाई कर सके। बहरहाल पुलिस ने जो कार्रवाई की है उससे पुलिस की एक बार और इस बात की जाए तो पुलिस की मुस्तैदी समझ में आ रही नहीं। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि अगर सीमा को क्रॉस कर जाते, 3 आरोपियों को पकड़ पाना बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लालू मेघ सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंदेश सिंह ठाकुर भी लगातार पूरी घटना पर मॉनिटरिंग कर रहे थे और आरोपियों के धरपकड़ के लिए पुलिस जवानों को लगातार प्रेरित कर रहे थे। जी देखिए, यहाँ पे व्यापारी से लूट हो जाती है, 3-4 लाख रुपए की लूट हो जाती है और उसके बाद सक्रियता हम प्रशासन की देख रहे हैं कि समय रहते पैसा बरामद कर लिया गया है, पर कहीं ना कहीं प्रशासन पर सवाल उठेंगे अगर इस तरह की वारदातें लगातार होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं कि किस तरह से वारदात हुई है, लूट की वारदात हुई है। एक तरफ जहां पर व्यापारी से 3 से 4 लाख रुपए लूट लिए गए, भरा बैग था पैसों का, वो लूट लिया गया। दूसरी ये खबर की बात कर रहे हैं हम कि किस तरह से एक्सिस बैंक में लूट होती है। लगभग 6 करोड़ रुपए जो है वहां से लुटेरे लूटकर फरार हो जाते हैं, मैनेजर पर भी हमला करते हैं। और हमारे साथ सहयोगी आकाश शुक्ला जुड़ गए हैं रायपुर से। आकाश, देखिए बड़ी वारदात हो जाती है, इतनी बड़ी वारदात होती है, बैंक में इतना सारा पैसा लूट लिया जाता है, यहाँ पर प्रशासन की सक्रियता पर, कार्यशैली पर सवाल खड़े होना लाजमी है कि आखिर प्रशासन की कैसी सक्रियता है और बदमाशों में किसी तरह का कोई खौफ नहीं। जी देखिए, एक तरीके से ये सुरक्षा में बड़ी चूक मानी जा सकती है कि बैंक में लूट हो जाता है और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पाता। लेकिन जिस तरीके से आरोपी पकड़ाए हैं, चेक पोस्ट में पकड़ाए हैं, वो एक बड़ी बात है और इस पे अभी जांच चल रही है, कार्रवाई चल रही है, पूछताछ चल रही है। कहा जा रहा है कि पूछताछ में कुछ और भी चीजें सामने आ सकती है। पुलिस अभी लगी हुई है, मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। जी
जी, मामले की कार्रवाई में तो पुलिस जुटी हुई है, पर जिस तरह से 10 से 12 घंटे के भीतर दो वारदातें हो जाती हैं, यहां पर आखिर क्या जवाब देगी प्रशासन की टीम, क्या जवाब देगी? जी बिल्कुल, प्रशासन को इस पे जवाब देना होगा। अभी गृह मंत्रालय ने भी रिपोर्ट मांगा है और पुलिस के आला अधिकारी इसमें जुटे हुए हैं कार्रवाई के लिए। देखते हैं आगे इस पे और क्या कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं कि इस पे कड़ाई से जांच की जाए और भी जो अन्य आरोपी हैं उसमें इनको पकड़ा जाए, किस तरीके से प्लानिंग हुई है और किस तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया है, क्योंकि बैंक लूट की घटना बहुत संगीन मानी जाती है और इस तरीके से घटना होना एक तरीके से प्रशासन की, पुलिस की सुरक्षा में चूक है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।